एक म्लेच्छ तुर्क आक्रांता से किसी भी तरह की संधि नहीं हो सकती। यह जवाब महाराणा प्रताप ने उस वक्त दिया जब अकबर ने संधि प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद भी अकबर लगातार संधि प्रस्ताव भेजता रहा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। अकबर की कोई भी कूटनीतिक चाल महाराणा के आगे नहीं चल पाई। उसके बाद 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर की साम्राज्यवादी सेना और महाराणा प्रताप का आमना सामना हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुई। इस पराजय से तिलमिलाए अकबर ने अपने प्रधान सेनापति मान सिंह और उसके सहयोगी आसफ खान को 6 माह के लिए दरबार से निष्कासित कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौहान और आप देख रहे हैं पांचीजन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को कितनी बार संधि प्रस्ताव भेजा गया था और क्या क्या चाल चली गई थी। उसके बाद महाराणा प्रताप ने उन्हें क्या जवाब दिया था। दरअसल 1568 में मेवाड़ में हुए प्रथम युद्ध के बाद ही अकबर को पता चल चुका था कि युद्ध से मेवाड़ को जीतना कठिन है। उसके बाद अकबर ने मेवाड़ से युद्ध करने के बजाय कूटनीति से संधि करने का प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया। अकबर का प्रथम संधि प्रस्ताव अक्टूबर 1572 ईस्वी में अकबर ने अपने सबसे अच्छे कूटनीतिक जलाल खां कोरची को प्रताप से बातचीत करने मेवाड़ भेजा। कोरची ने महाराणा के समक्ष प्रस्ताव रखा कि राजपूताने के अधिकांश राजा अकबर के साथ हैं और मुगलों की ओर से राजपूतों और भारत के अन्य हिंदू राज्यों को जीतकर मुगल साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं। जलाल खां ने महाराणा प्रताप से यह भी कहा था कि मुगल संप्रभुता स्वीकार करना मेवाड़ के हित में है, लेकिन महाराणा अपनी बात पर अडिग रहे और संधि वार्ता विफल हो गई। महाराणा प्रताप ने कहा, संधि राजाओं के मध्य होती है, आक्रांताओं के साथ संधि नहीं होती। उसके बाद जलाल खां कोरची वापस लौट गया। अकबर का दूसरा संधि प्रस्ताव। पहली संधि प्रस्ताव के 6 माह बाद ही अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में डूंगरपुर व उदयपुर की ओर से सेना भेजी। उसके साथ शाह कुली खां, मुराद खां, मोहम्मद कुली खां, सैयद अब्दुल्ला, मान सिंह का छोटा भाई जगन्नाथ कछवाहा, राजा गोपाल सिंह कछवाहा, बहादुर खां, लश्कर खां, जलाल खां और बूंदी के राव हाड़ा भोज थे। अकबर का संधि प्रस्ताव लेकर मान सिंह डूंगरपुर पहुंचा। वहां रावल आस्करण से उसका युद्ध हुआ। मान सिंह की सेना ने डूंगरपुर जीत लिया और रावल वहां से निकलकर पहाड़ों में चले गए। डूंगरपुर पर अधिकार करने के बाद मान सिंह ने अधिकतर सेना को अजमेर भेज दिया। वह कुछ सैनिकों को साथ रखकर महाराणा से समझौता वार्ता करने के लिए जून 1573 ईस्वी में उदयपुर पहुंचा। अकबर के संधि प्रस्ताव पर महाराणा ने मान सिंह से कहा, एक म्लेच्छ तुर्क आक्रांता से किसी भी तरह की संधि नहीं हो सकती। उन्होंने मान सिंह को प्रस्ताव दिया कि वह मेवाड़ के पाले में आ जाएं और मुगलों को भारत से भगाने में उनका साथ दें। यह सुनकर मान सिंह चौंक गए। हालांकि राजकीय शिष्टाचार के अनुसार महाराणा ने उनका सत्कार किया, लेकिन भोजन करने उनके साथ नहीं बैठे। मान सिंह और उसके साथी भोजन कक्ष में महाराणा की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन उन्होंने संदेश भेज दिया कि उनके पेट में दर्द है, इसलिए वह भोजन नहीं कर सकते। दरअसल महाराणा मान सिंह के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहते थे। उसके बाद मान सिंह आगरा पहुंचे और अकबर से मुलाकात कर मेवाड़ में महाराणा प्रताप से वार्ता के विफल होने की जानकारी दी। अकबर का तीसरा प्रयास। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास तीसरी बार संधि प्रस्ताव लेकर सितंबर-अक्टूबर 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास को महाराणा के पास भेजा था। भगवंत दास मान सिंह का पिता व भारमल का बेटा था और पहले महाराणा उदय सिंह का सामंत था। हालांकि बाद में भगवंत दास मेवाड़ का सामंत पद छोड़कर अकबर की खिदमत में चला गया। प्रताप को अपनी ताकत दिखाकर डराने के मकसद से वह बड़नगर, रावलिया आदि इलाकों पर कब्जा करता हुआ ईडर पहुंचा। ईडर के राय नारायण दास प्रताप के ससुर थे। उन्होंने भगवंत दास की खातिरदारी की, लेकिन मुगल दरबार में नहीं गए। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा के महलों में भगवंत दास से मुलाकात की। जब उसने अकबर की संधि प्रस्ताव सुनाया तो उन्होंने कठोरता से मना कर दिया। अकबर का चौथा संधि प्रस्ताव। दिसंबर 1573 ईस्वी में अकबर ने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल को वार्ता के लिए मेवाड़ भेजा, लेकिन वह भी महाराणा प्रताप के साथ समझौता वार्ता में विफल होकर खाली हाथ लौट गया। महाराणा प्रताप को संधि के लिए मनाने के लिए अकबर की ओर से यह चौथा संधि प्रस्ताव मेवाड़ भेजा गया था। जब टोडरमल को अपना काम बनता हुआ नहीं दिखा तो उसने महाराणा से कहा कि संधि की बात छोड़िए, आप तो बस अकबर के लिए एक तोहफा ही भिजवा दीजिए। तोहफे के रूप में यदि आप अपना प्रिय राम प्रसाद हाथी दे दें तो बेहतर होगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने टोडरमल का यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और कहा कि पहले तो आप बुजुर्ग हैं, दूसरे आप दूत हैं,
इस खातिर हम विनती करते हैं कि ऐसा प्रस्ताव दोबारा ना रखें। अबुल फजल लिखता है कि टोडरमल जब राणा को समझाने गया तो उन्होंने अदब के साथ उसके साथ दूत जैसा व्यवहार किया, लेकिन संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रताप अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और अस्मिता के साथ समझौता कर उसे किसी विदेशी आक्रांता को समर्पित नहीं करना चाहते थे। वे भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के पुरोधा थे और अकबर आक्रांता था। इस तरह अकबर ने 4 बार संधि प्रस्ताव भेजा, लेकिन वह महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को डिगा नहीं सका। अकबर के दरबारी कवि दुर्सा आढ़ा ने लिखा है, कदे ना मनावे कंध अकबर डिग आवेने ओ, सूरज वंश संबंध पाले राण प्रतापसी। इसका अर्थ है सूर्य किसी के भी सामने नहीं झुकता। प्रताप सूर्य का वंशज है, इसलिए अपनी वंश मर्यादा को रखने के लिए वह भी किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।